हरे कृष्णा। आपका माँ ब्रह्माणी के चैनल पर स्वागत है। जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको नवरात्रि की अष्टमी का महत्व क्या है और यह व्रत नवमी को और अष्टमी को दोनों दिन मनाया जाएगा और कैसे मनाया जाएगा, ये सब मैं आपको जानकारी दूंगी। अष्टमी के दिन ही माता दुर्गा ने चंडमुंड नामक दैत्य का वध किया था। वहीं अगर आपने 9 दिनों का व्रत नहीं रखा है तो अष्टमी पर व्रत रख सकते हैं। अष्टमी के दिन व्रत रखने और माता की आराधना करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं नवमी पूजन एवं हवन भी 11 अक्टूबर को किया जाएगा। साधक 12 अक्टूबर को व्रत का पारायण कर सकते हैं। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा को माँ महागौरी स्वरूपा की उपासना की जाती है। माँ गौरी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबर भी कहा जाता है। इस समय शारदीय नवरात्रा चल रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। इस साल 11 अक्टूबर को महाअष्टमी है। शास्त्रों के अनुसार व्रत निषेध माना गया है। 10 को सप्तमी और अष्टमी दोनों है, इसलिए श्रद्धालु अष्टमी की पूजा न कर सिर्फ सप्तमी की पूजा ही करेंगे। अष्टमी तिथि का शुभारंभ 10 को दोपहर 12:32 से होगा, जो 11 अक्टूबर को 12:07 तक रहेगी। राजा हिमालय के घर में जन्मी थी माँ पार्वती। देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। तब ही वह भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। महागौरी की कथा इस प्रकार है। मान्यता है कि महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी और वर्ण की है। इसके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। उनकी उम्र 8 साल की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वशारूढ़ा भी कहा जाता है। सफ़ेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। माँ महागौरी देवी पार्वती का एक रूप है। पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में पाया था। कथा है कि एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई। इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गई। जब भगवान शिव उन्हें खोजते हुए पहुँचे तब वह चकित रह गई। पार्वती का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल स्वभाव की है। महागौरी की आराधना सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर उन्हें निवाला बनाने के लिए व्याकुल हो गया था, पर उनके तेज के कारण वह असहाय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती ने उसे अपने सवारी बना लिया था। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति कन्या पूजन करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपको अष्टमी व्रत की महिमा बताई है। जय माता दी।